हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम वन शॉट डिवीजन करेंगे। वो कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, वो सारे न्यूमेरिकल जो हमारे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमारी यूनिट नंबर 3 जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल हम पढ़ते हैं, इससे कनेक्टेड सारे के सारे न्यूमेरिकल हम टॉप न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि एग्जाम में 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएं और आपको और कोई इनके अलावा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में न लेना पड़े। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चों हमें किस किस फॉर्मूले को रिवाइज करना है या रिकॉल करना है, ताकि हम न्यूमेरिकल्स कर पाएं। तो अगर हम उसके यूनिट के पहले चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हमें एडी के बारे में पढ़ाया गया है, जिसको हम C+I को ऐड कर दें, मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें तो एग्रीगेट डिमांड बनता है। एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो C+S, अगर कंजप्शन और सेविंग को ऐड कर दें तो बन जाता है एग्रीगेट सप्लाई। अगर यहीं पर ही हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें, जिसमें हमारी दो चीजें आती हैं, APC और MPC, तो हमारा जो APC है उसका फॉर्मूला C/Y होता है, मतलब कंजप्शन अपॉन इनकम। अगर यहीं पर ही MPC की बात करो तो ये हो जाता है हमारा चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। अगर प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो APS है उसका फॉर्मूला S/Y। और अगर यहीं पर ही MPS की बात करो तो चेंज इन सेविंग विद चेंज इन Y। और एक बात यहाँ पर भी याद रखना, APC और APS हमेशा 1 के बराबर होंगे और MPC और MPS ये भी 1 के बराबर होंगे, और ये चीज़ हमने थ्योरी में प्रूव भी की है। इसके अलावा में अगर थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन बताई गई है, C = ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस B ब्रैकेट में बाय। यहाँ पर C है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन, मतलब कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। B यहाँ पर MPC है और Y है बच्चों इनकम। इस C को अगर S में कन्वर्ट करने की बात आए तो S = माइनस का ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस 1 - B ब्रैकेट में बाय। यहाँ पर 1 - B MPS है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंजप्शन की इक्वेशन और हमारी सेविंग की इक्वेशन, ठीक है। इनके वर्ड्स भी हमने देख लिए कि कैसे हम इनको समझेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, मतलब 8th चैप्टर, तो वहां पर मल्टीप्लायर का जिक्र किया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब K। इसका फॉर्मूला होता है ΔY/ΔI, मतलब चेंज इन इनकम विद द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका और भी डेरिवेशन है। जब हमने MPC और मल्टीप्लायर का रिलेशन पढ़ा था तो मैंने डेरिवेट किया था कि इन दोनों में रिलेशन होता है, दैट इज K = 1 - MPC। ये इससे प्रीवियस जो थ्योरी की वीडियो मैंने आपको फॉरवर्ड की थी, वन शॉट रिवीजन ऑफ ऑल द 3 चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, उसमें हमने डिराइव किया है MPC और MPS से इक्वेशन कैसे डिराइव होती है, रिलेशन इनका। या फिर हम कह सकते हैं कि जब MPC और MPS 1 के बराबर हैं तो हम और लगा के कह सकते हैं K = 1/MPS। तो ये भी K की एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 3 तरीका का है, 1/1 - MPC, K = 1/MPS, या फिर K = ΔY/ΔI। अब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इन दोनों के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। यहाँ पर अगर MPC हमें K निकालना होगा तो हम यहाँ के MPC से निकाल लेंगे, हमें सेविंग की इक्वेशन होगी तो हम यहाँ पर MPS को फिट कर देंगे, और ये चीज़ें आपको मेरे साथ साथ फिट करनी होंगी जब हम न्यूमेरिकल्स करें। 2 बातें और सुनते हैं फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि अगर एग्जाम में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में हमें इक्वेशन लगानी होगी Y = C+I। C को कंजप्शन की पूरी इक्वेशन से रिप्लेस करना होगा और फिर ये Y के बराबर बनेगी, और फिर हम यहाँ पर Y कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को आ जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट में हम जानते हैं CY के बराबर होता है और सेविंग वहाँ 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हम Y = C कर देंगे, और जो हमारी कंजप्शन की इक्वेशन है
सी इक्वल्स टू ऑटोनॉमस प्लस एमपीसी ब्रैकेट में वाई, यहाँ पर हम वाई लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम वाई को कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो चलते हैं आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब ये हमसे के कैलकुलेट करवा रहे हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखा है और चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें डेल्टा आई दे रखा है 1000 करोड़, एमपी एस दे रखा है हमें 0.5, ऑटोनॉमस कंजप्शन है हमारा 50 और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आई दे रखा है 100 करोड़। के निकलवा रहे हैं तो के तो हम यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.50, 0.50 को हटाया बेटा और के हो गया हमारा 2। अब के 2 हो गया और हमसे वो निकलवा रहे हैं डेल्टा आई। के का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकलवा रहे थे, नाउ दे आर आस्किंग फॉर वाई। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू सी प्लस आई। यहाँ पर हमने जो हमारी कंजप्शन की पूरी इक्वेशन फ्रेम की, मतलब एक तो हमने यहाँ पर k निकाल लिया, k का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, तो k के पॉइंट के बाद k आ गया था हमारा 2। अब इक्विलिब्रियम लेवल की अगर बात करें तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू सी प्लस आई। नाउ हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमने y लिखा और c की कंप्लीट इक्वेशन लगा दी। c की पूरी इक्वेशन में यहाँ पर आपको बना के दिखा देती हूँ। c इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजप्शन दे रखा है हमें 50 प्लस एमपीएस अगर 0.50 है तो एमपीसी भी 0.5 हो जाएगा, ब्रैकेट में हमने लिख दिया y। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ लगाया 50 प्लस 0.50 y प्लस आई दे रखा है हमें 100। ना y माइनस 0.50 y इक्वल्स टू 150, ये 0.50 y इक्वल्स टू 150, y इक्वल्स टू 150 अपॉन 0.50 हटा के 2 0 और ये हो गया हमारा 300। तो y हमने इक्विलिब्रियम लेवल पे 300 निकाल लिया। तो बहुत समझदारी से अपने पॉइंट्स को करना कि हम हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहे हैं। अगर वो दो चीजें कैलकुलेट करा रहे हैं तो उन्होंने मार्क्स को भी डिवाइड किया होगा कि 2 नंबर में मल्टीप्लाई और 2 नंबर में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज इन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। जब भी क्वेश्चन ये बोले कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम तो आपको y इक्वल्स टू सी प्लस आई पर ही फोकस करना है। कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आई निकलवा रहे हैं और इक्विलिब्रियम लेवल है। इन इक्विलिब्रियम लेवल y इक्वल्स टू सी प्लस आई, इसको पहली लाइन में ही लिख देना। क्या लिखोगे, अंडर इक्विलिब्रियम लेवल y इक्वल्स टू सी प्लस आई, इसको डायरेक्टली लिख देना। और अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे उन्होंने हमसे इक्विलिब्रियम लेवल निकलवाया, मतलब बता रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल है, आई निकलवा रहे हैं वो हमसे। नेशनल इनकम दे रखी है हमें 40,000 प्लस अगर सी की बात करें तो सी की इक्वेशन में आपको बना के दिखा देती हूँ। सी इक्वल्स टू ऑटोनॉमस है बेटा हमारे पास 100 प्लस एमपी सी दे रखा है 0.8 और ब्रैकेट में y है हमारे पास 40,000, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन को सी की इक्वेशन को सी की जगह लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। y की जगह मैंने 40,000 लगा दिया, सी में लिख दिया मैंने 100 प्लस 0.8 40,000 प्लस आई। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और आई कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। y की जगह क्या किया 40,000 लगाया, सी की जगह कंजप्शन की पूरी इक्वेशन फिट कर दी। अब 40,000 को आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 32 और ये आ जाएगा हमारा 32,000। ना 40,000 इक्वल्स टू 100 प्लस 32,000 प्लस आई और इस तरीके से इसको 32 100 को माइनस करेंगे और आई कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो हमसे कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड कंस्ट्रक्ट द कंजप्शन फंक्शन एट 200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वो हमसे कंप्लीट करने को कह रहे हैं टेबल। तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर एक होशियारी लगाना, वो क्या कि एक अपनी तरफ से सी का कॉलम क्रिएट कर लेना, कंजप्शन का कॉलम। अब लगाओ दिमाग, अगर 50 हमारे पास सेविंग है माइनस की डिस सेविंग है तो जीरो लेवल पे हमारा कंजप्शन 50 रहा होगा। ठीक है, सी एपीसी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था सी अपॉन वाई, इसका मतलब सी वाई के बराबर है, इसका मतलब ये भी 100 है। 50 में से अगर यहाँ पर हम 100 अपॉन 100 का डिवाइड बाई 100 करेंगे तो एपीसी हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर सेविंग हमारी 0 हो जाएगी। 50 का डिफरेंस है, ये हमेशा कंजप्शन का जो हमारा शेड्यूल होता है इसमें हमेशा सेम डिफरेंस होता है, तो ये आ जाएगा 150, देन दिस इज 200। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो 3/4, नाउ 2/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर डिफरेंस करोगे तो ये आ गया 50, ये डिफरेंस करोगे 50, तो यहाँ से हमें डैश के मार्क्स मिले थे, तो ये तीनों हमारी फिलिंग हो गई। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, फॉर्मूले पे फुल्ली फोकस रखना। डेल्टा एस की बात करें तो यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, और वाई की बात करें तो 100 का, तो 0.50, 0.50, 0.50। अगर वो हमसे कंजप्शन की इक्वेशन कंप्लीट करवाते हैं तो आप इजीली कर देना, क्योंकि आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन भी है 50, आपके पास एमपीसी है 0.50, ब्रैकेट में आप वाई लगा देंगे, और 200 लेवल ऑफ इनकम कह रहा है तो यहाँ 200 लिखकर कंप्लीट आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होते हैं मिसिंग वाले क्वेश्चन। तो बच्चों जो आप तभी कर पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज होंगे जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। आगे बढ़ते हैं, ये भी 4 मार्क्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पहले पढ़ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूम दैट द गवर्नमेंट इंक्रीज एट इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बाय 10,000। गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, इसका मतलब डेल्टा आई दे रखा है हमारा 10,000, मतलब चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट में। 80% ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड, ये वर्ड लिखकर आएगा तो इसका मतलब है कि ये एमपीसी की बात कर रहे हैं। 80% मतलब 0.80। यहीं पर भी मैं इंटरप्ट करके एक और सवाल पूछ लेती हूँ कि अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बच्चों एमपीएस क्या होगा, तो बच्चों के मुंह से इस टाइम निकल रहा होगा कि वो तो 0.20 होगा, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस दोनों हमेशा 1 के बराबर होते हैं। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इनकम, मतलब हमें डेल्टा वाई निकालना है, एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंजप्शन डेल्टा सी निकालना है इन एन इकोनॉमी। तो डेल्टा वाई और डेल्टा सी निकालने को बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा वाई और डेल्टा सी की बात करूं तो वाई हम इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास के इजीली आ जाएगा। अगर 0.80 एमपीसी है तो एमपीएस 0.20 होगा, हटा देंगे तो यहाँ पर के हो जाएगा 5। के का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो के का दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो यहाँ पर के पे लिखेंगे 5 और डेल्टा वाई हो जाएगा बेटा हमें निकालना है, और आई दे रखा है हमें 10,000, तो डेल्टा वाई हो जाएगा हमारा 50,000। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज इन इनकम निकाल लिया। करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंजप्शन निकालना है, मतलब ये हमें डेल्टा सी निकालने को बोल रहे हैं। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की जगह लिख दो आप लोग, जो आपको पता है कि एमपीसी क्वेश्चन में दे रखा है हमें कितना 0.80, और वाई अभी अभी हमने कितना निकाला है 50,000। तो इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डेल्टा सी भी आ जाएगा। इस तरीके से समझदारी से काम करना और आपके पूरे मार्क्स आते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Assuming for a hypothetical economy, autonomous consumption expenditure is 250, MPS is 0.2, autonomous investment is 200 crore, और estimate the break-even point and equivalent level of income. Break-even point and equivalent level of income निकलवा रहे हैं। तो break-even point की पहले बात कर लेते हैं। break-even point होता है जहाँ पर हमारा Y हमारे कंजप्शन के बराबर होता है और हमारी सेविंग 0 होती है। तो वहां पर लिखना अंडर ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजप्शन। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाएं सी की, तो सी की इक्वेशन बनेगी ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी 0.8 होगा, और वाई हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है,
तो अब इस पूरी इक्वेशन में आपको y को रिप्लेस कर देना है c की जगह पर। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 250 प्लस 0.8y। नाउ y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 250, 0.20y इक्वल्स टू 250 और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में y c के बराबर होता है। c की कंप्लीट इक्वेशन में y को रिप्लेस करेंगे ना, y इक्वल्स टू 250 प्लस 0.8y। ना y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 250, 0.2y इक्वल्स टू 250। ना y इक्वल्स टू 250 अपॉन 0.2 हटा के 0, 2 1 जा 2 2 जा 4 5 0, तो 1250 इज द आंसर। नाउ इक्विलिब्रियम लेवल की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहां पर y इक्वल्स टू c प्लस आई हो। नाउ अगर इक्वेशन को रिप्लेस करोगे तो y इक्वल्स टू 250 प्लस 0.8y प्लस आई दे रखा है हमें कितना, आई दे रखा है 200। इससे आपको क्या करना है, y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 450, 0.2y इक्वल्स टू 450। ना y इक्वल्स टू 450 अपॉन 0.2 हटा के 0 और y को कैलकुलेट कर लेंगे। जिस जगह पर आप ब्रेक इवन पॉइंट सेपरेट निकालेंगे y इक्वल्स टू c से आपको 2 मार्क्स, इक्विलिब्रियम लेवल सेपरेट निकालेंगे y इक्वल्स टू c प्लस आई से वहाँ 2 मार्क्स। तो बहुत आराम से करना, बहुत अच्छे से स्टेप लेना, एक स्टेप ज्यादा ले लेना, लेकिन गलती बिल्कुल भी मत करना। ना यहाँ पर वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो एग्रीगेट डिमांड, मतलब एडी निकलवा रहा है और इसका फॉर्मूला हमें पता है कि ये सी प्लस आई होता है। आई हमें दे रखा है 100, एमपी एस है 0.2 और इनकम दे रखा है 4000 करोड़, ऑटोनॉमस कंजप्शन है हमारे पास 50 करोड़। तो यहाँ पर हमें कोई जुगाड़ लग रही है कि हम एडी निकाल लें, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सी आ जाए तो हम एडी इजीली निकाल लेंगे। तो सी का फॉर्मूला लगा लीजिए, ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन 50 प्लस एमपी एस है 0.2 तो एमपीसी हो जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में वाई की बात करें तो वो दे रखा है हमें 4000। मतलब हमने इसे यूज कर लिया, इसे यूज कर लिया, इसे यूज कर लिया ना। 50 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 जा 32 और ये हो जाएगा हमारा 3200। ठीक है, इसको सी को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3250। अब इसको ऑटोनॉमस कंजप्शन के साथ, मतलब सॉरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के साथ इस 3250 में ऐड करेंगे 100 और 3350 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आपको रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एडी निकालो और एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। नाउ आई हमारे पास 100 करोड़ है, बस कैसे भी हमारे पास सी आ जाए। तो सी के लिए हमने उसकी इक्वेशन लगाई, ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमने 50 लिखा प्लस एमपीएस था 0.2 तो हमने एमपीसी में 0.8 लगाया। इनकम दे रखी थी हमें 4000 तो 4 8 जा 32, 3200 आ गया हमारा। और ठीक है, 3200 में हमने ऐड किया, यहाँ पर 3250 आ गया। सी को यहाँ रिप्लेस किया सी प्लस आई से और हमने यहाँ पर करोड़ में आंसर निकाल लिया। यूनिट जरूर लगाना, जिस मोमेंट पे आप यूनिट नहीं लगाओगे वहीं आपके आधे नंबर चले जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, assuming for a hypothetical economic government induces an additional investment of 1000 करोड़, additional investment of 1000 करोड़, मतलब ये दे रखा है हमें 1000 करोड़, 80% ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन, मतलब एमपीसी दे रखा है 0.80। के निकालना है तो के आ गया हमारा 1/0.20 हटा के 2 0 तो ये आ गया 5 टाइम्स। के की यूनिट टाइम्स होती है ना, चेंज इन इनकम निकलवा रहे हैं। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इससे आप 5 इक्वल्स टू डेल्टा वाई आपको निकालना है और आई में लिखेंगे 1000 तो ये आप कर लेंगे।
आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंजप्शन की हमें इक्वेशन दे रखी है। कंजप्शन इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75y, और पूरा बताया है कि कहाँ पर क्या है और ये हमें पता है। आई दे रखा है 4000 करोड़ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में हमारा लिखने का तरीका होगा अंडर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इक्वल्स टू c प्लस आई। ठीक है, नाउ y हमें निकालना है, c दे रखा है 200 प्लस 0.75y और i है बच्चों हमारे पास 4000। इससे आपके पास y निकल आएगा, तो आप यहाँ पर y निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? y इक्वल्स टू y माइनस 0.75y इक्वल्स टू 4200, 0.25y इक्वल्स टू 4200, y इक्वल्स टू 4200 अपॉन 0.25, हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे और y कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो बच्चों जब हमारा अभी यहाँ पर y आ जाएगा, i हमें 4000 गिवन है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें c निकलवा रहे हैं, तो इक्वेशन में लगा के आप इसको कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग दैट देयर इज ए इंक्रीज इन MPC फ्रॉम 80% टू 90%, मतलब हमारा जो MPC है वो पहले केस में 0.80 है और जो दूसरा चेंज हुआ है इसमें वो 0.90 है, एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज टू बी 2000 करोड़, और जो डेल्टा आई दे रखा है वो दे रखा है हमें 2000 करोड़। नाउ आगे क्या होगा? अब उसके बाद क्या करना होगा? जैसे हमने MPC लिया 0.80, MPC जो चेंज हुआ वो 0.90, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमने कितना लिख दिया था? 2000 करोड़। ना यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन MPC, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हेल्प से कितना इंक्रीज हुआ इनकम में MPC के चेंज हो जाने से। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो मैं पहले इक्वेशन से पहला वाला के निकाल के दिखाती हूँ आपको। पहले वाले केस में जब MPC 0.80 है तो बच्चों MPS कितना होगा? 0.20। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन 0.20, हटाएंगे 2 जीरो, तो पहले में के आ गया 5 ना। दूसरे केस में अगर हम के निकालें तो अगर MPC 0.90 है तो MPS होगा 0.10 ना, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 0.10, हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। अब दोनों के चेंज में हमारे आई को अगर हम 2000 माने तो हमारे वाई पे कितना असर पड़ेगा उसे देखते हैं। तो पहले केस में K1 इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहले में हमारा के आया था 5, तो 5 इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है हमारे पास 2000 करोड़। तो यहाँ पर डेल्टा वाई आ गया हमारा 10,000। अगर दूसरे केस की बात करें तो K2 हो गया हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नाउ दूसरा है 10 इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन जो डेल्टा आई है यहाँ पर वो भी 2000 ले लेंगे, है ना, क्योंकि हमें दूसरा चेंज नहीं दिया था, एक ही चेंज दे रखा था इन्वेस्टमेंट का 2000। तो यहाँ पर डेल्टा वाई आ गया हमारा 1 2 3 4, मतलब 20,000। तो कितना चेंज है, मतलब कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इनकम। तो कितना इंक्रीज हो जाती है इनकम? तो इंक्रीज इन इनकम इज 10,000। इंक्रीज इन इनकम इज 10,000। पहले भी 10 थी, फिर 20 हो गई, तो कितनी इनकम इंक्रीज हुई? 10,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना, वो हमसे क्या कह रहा है और आप इसको कैलकुलेट करना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अज्यूम द, तो इस क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं उन्होंने दिया क्या है। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, ऑटोनॉमस दे रखा है 25, MPS है 0.1, Y है 2000, I है 25। इफ इज द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, आपसे पूछ रहे हैं क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो आप लिखना अंडर इक्विलिब्रियम लेवल Y इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस I,
अगर LHS RHS के बराबर आप प्रूफ कर दोगे तो इक्विलिब्रियम होगी, नहीं होगी तो आपको नहीं, पहले कैलकुलेट करना फिर जस्टिफाई करना विद अ वैलिड रीजन। ना y दे रखा है हमें 2000, ये तो हो गया हमारा LHS। ना C प्लस आई निकाल लेते हैं, तो C की इक्वेशन को पूरा पुट करेंगे बेटा। ऑटोनॉमस दे रखा है हमें 25 प्लस MPS 0.1 है तो 0.9 हो जाएगा MPC, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो हमारे पास y है वो y हमें गिवन है कितना 2000 प्लस i है, और i है बेटा हमारे पास 25। कैलकुलेट करेंगे 25 प्लस 2000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 18, 1 के बाद पॉइंट 1800 प्लस 25, ठीक है। तो 25 और 25 ये आ गया 50, 1850, 1850 क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं है, सो द इकोनॉमी इज इन नॉट इक्विलिब्रियम। इसको लिखने के बाद आप लिखना सिंस इन द इक्विलिब्रियम लेवल y इक्वल्स टू C प्लस आई, इन द अबव कैलकुलेशन y इज नॉट इक्वल्स टू C प्लस आई, सो द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, और यही आपकी कैलकुलेशन ही जस्टिफिकेशन है। तो यहाँ पर बच्चों हमने सारे 10 न्यूमेरिकल्स कर लिए जो आपके ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें हमने इक्विलिब्रियम लेवल, इसमें हमने के कॉन्सेप्ट, के तीनों तरीके के मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट, प्लस AP AD निकालने वाला, AS निकालने वाला, MPC MPS निकालना, और C को S की इक्वेशन में कन्वर्ट करना भी हमने अच्छे से सीख लिया। एक बार फिर से मैं आपको कन्वर्जन बता देती हूँ ताकि 1 मार्क्स में अगर कन्वर्जन आए तो आपसे कोई भी गलती ना हो। तो C अगर 25 प्लस 0.8 y के बराबर है तो ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ये MPC है, ये इनकम है। C की जगह S लगाएंगे, ये माइनस के 25 हो जाएंगे क्योंकि MPC MPS हमेशा 1 के बराबर होते हैं, तो ये 0.2 और ब्रैकेट में y, तो ये होता है C को S में कन्वर्ट करना। यहाँ पर कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको आ गया, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये वीडियो आपके कंप्लीट न्यूमेरिकल कवर करेगी और आपको फुल मार्क्स दिला देगी। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर सारे पॉइंट्स हो गए हों तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स में बहुत सारा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।